मेरे बच्चे, आज तुम पर मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा दोनों ही बरसने वाली है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। एक चमत्कारी रूप से तुम्हारे खाते में इतना धन आने वाला है कि तुम्हें स्वयं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं होगा। बस इस संदेश को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनना और फिर इसका चमत्कार देखना। तुम्हारे जीवन में इसका इतना अधिक महत्व पड़ेगा कि तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी सदा अपने बच्चों पर प्रसन्न होती हैं, किंतु बच्चों का कर्तव्य है कि वह अपनी माँ लक्ष्मी की सभी बातों को माने। और आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ। उन बातों को मानने के बाद ही तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा पूरा जीवन जो धन के अभाव के कारण बहुत अधिक दुखी हो चुका था, अब वह मेरे आशीर्वाद से फिर से खुशियों से भर जाएगा और तुम्हारे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। तुम्हें अपनी माता पर विश्वास रखना है। आज मैं वैकुंठ लोक से सीधा तुम्हें देख रही हूँ और अपने आशीर्वाद की कृपा तुम पर बरसा रही हूँ। जैसे जैसे तुम मेरे प्रिय भक्त होते जा रहे हो, वैसे वैसे मेरी कृपा दृष्टि भी तुम पर बढ़ती जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण होकर रहेगा और जिस प्रकार के दुख तुमने अपने जीवन में देखे हैं, उन सभी का समाधान भी तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। मैं तुम्हें इन सभी चीज़ों के लिए ही बातें बताने आई हूँ। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो यह संदेश उन सभी लोगों को फैलाना जिन लोगों के जीवन में दुख भरा है, ताकि वह भी मेरे आशीर्वाद की कृपा से स्वयं के जीवन में बदलाव देख सके। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सभी चाहने वाले व्यक्तियों के पास इस संदेश को फैलाओ और उन्हें यह कहो कि अपनी लक्ष्मी माता पर विश्वास रखें। आज तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज तुम्हें मैंने चुना है और मेरी दृष्टि जिस इंसान पर पड़ जाए, उसके पूरे जीवन की काया पलट कुछ मिनट में ही हो जाती है। मेरे बच्चे, वास्तव में यह धन उन लोगों को सबसे अधिक प्राप्त होता है जो मेरी पूजा अर्चना करके मुझे प्रसन्न करते हैं। और तुम्हें भी अपने कर्मों द्वारा आज मुझे खुश करना है, ताकि मैं भी तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के साथ साथ उन सभी चीज़ों को प्रदान करूं जिन चीज़ों के तुम हकदार हो। अब ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उन कार्यों को करना शुरू कर दो और मेरी कृपा को अपने घर में सदा ही आने दो। आज मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर में आने वाली हूँ, इसलिए तुम अपने घर के प्रवेश द्वार को सजा कर रखो और पूजा की थाली लेकर मेरा स्वागत करो। जब तुम ऐसा करोगे
तो मैं अपनी करुणा दृष्टि से तुम्हें देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश करने आ जाऊंगी। किंतु यह भी याद रखो, तुम्हें अपने घर में पूर्ण रूप से सफाई रखनी है। तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि मुझे सफाई कितनी प्रिय है। यदि तुमने अपने घर में गंदगी रखी तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घर से धन का अभाव और अधिक बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, जो लोग अपने घरों में सफाई नहीं रखते, वहाँ मेरा आना तो दूर, मेरी कृपा भी उन लोगों को नसीब नहीं होती। और मैं तुम्हें यही मार्ग दिखा रही हूँ ताकि तुम अपने घर में सफाई करो और यह गलती ना करो। अपने घर के सभी दरवाजे खोल कर रखना। उन दरवाज़ों से ही मेरा प्रवेश होगा। जब मैं आऊँगी तो मैं तुम्हें सपने में आकर पहले दर्शन देकर जाऊँगी। मेरे दर्शन करने का मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा हमेशा के लिए आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, अब मेरा इंतज़ार करो। मैं तुम्हारे स्वप्न में आकर तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी और वह सारी तैयारियां करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। यह याद रखना, जिन घरों में मेरा आदर होता है उन घरों में मेरी कृपा तो हमेशा रहती है। साथ ही सभी प्रकार के दुख, फिर चाहे वह घर का कलेश हो या फिर किसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो, सभी प्रकार की परेशानियों का समाधान मैं स्वयं करती हूँ। मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है, किंतु जो बच्चे मेरा निरादर करते हैं और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके जीवन में मैं कभी नहीं आती और वह जीवन भर परेशान रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह सब बातें बता रही हूँ। मेरे बच्चे, जो आर्थिक परिस्थितियाँ तुम्हारी खराब रही हैं, उनका कारण भी मैं तुम्हें आज अपने संदेश में बता रही हूँ। यदि तुम उन बातों पर ध्यान दोगे तो कभी भी तुम्हें धन की कमी नहीं हो सकती। यह कुछ कमियाँ ही मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है और इन कमियों के चलते ही मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। और जो इन चीज़ों को समझ जाता है वह धन के साथ साथ सब कुछ पा लेता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित ना होना। तुम कोई भी कार्य करते हो तो उसे सोचे समझे बिना ही करने लगते हो। मेरे बच्चे, जो इंसान बिना सोचे समझे कार्य करता है वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। यह तुम स्वयं सोचो कि यदि तुम्हें कहीं जाना है तो उसके लिए अपने मन के भीतर पहले तुम सोचते हो और फिर उस रास्ते पर चलते हो। परंतु यदि बिना सोचे समझे ही तुम उस रास्ते पर निकल गए तो तुम अपनी मंजिल पर नहीं जा पाते। ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। बिना लक्ष्य के मनुष्य जीवन में असफल ही होता रहता है।
दूसरा बड़ा कारण है समय की बचत ना करना। मेरे बच्चे, तुम यह अच्छे से जानते हो कि हर व्यक्ति के पास एक सीमित समय है, परंतु फिर भी तुम अपने समय में बचत नहीं करते। तुम अपने समय को उन बेकार चीज़ों में सबसे अधिक लगाते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। और मैं तुम्हें यह पहले भी समझा चुकी हूँ कि यदि समय को बेकार की चीज़ों में व्यर्थ करोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारे पास धन की कमी है। जैसे नदी एक स्थान पर रुक जाए तो वह नदी का पानी सड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम आज जहाँ हो, यदि तुम वहीं बने रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते और तुम्हारा जीवन एक ही जगह पर पड़े पड़े बेकार हो जाएगा। इसलिए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हारा हर एक कदम आगे की ओर जाना चाहिए, परंतु तुम अपने जीवन में अपने हर एक कदम को और भी पीछे लेकर आ रहे हो, जिसके कारण तुम्हें धन का अभाव हो रहा है। मैं तो स्वयं अपने उन भक्तों पर धन की वर्षा करती हूँ जो मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हैं। वह अपने जीवन में हर प्रकार का सुख भोगते हैं और वह सुख उन्हें उनके अच्छे कर्मों द्वारा ही मिलता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी अपने कर्मों में सुधार करके अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके अपने समय की बचत करके अपने आप को आगे लेकर आओ। मैं तुम पर धन की वर्षा करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यह याद रखो, मेरी कृपा दृष्टि सदा तुम पर बनी रही है और आगे भी रहेगी, परंतु तुम्हें भी आगे बढ़ना है। तुम्हें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आर्थिक परेशानियों ने तुम्हें इस प्रकार तोड़ दिया है कि तुम अपने जीवन में एक एक पैसे के लिए भी परेशान हो चुके हो। किंतु मेरा विश्वास रखो मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए हुए हर शब्द तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त हैं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मैंने अपनी कृपा दृष्टि तुम्हारे घर की ओर मोड़ दी है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मेरी कृपा प्राप्त होने के बाद भी तुम्हारे कर्मों के कारण वह सारा धन तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, भगवान हमेशा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करने के लिए अच्छे कर्म करते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। यदि तुम कर्म करोगे तो उसका फल देने के लिए ईश्वर को आना ही पड़ता है। फिर चाहे तुम गरीब हो या अमीर, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे मन में जो श्रद्धा है, उन चीज़ों से ही भगवान सदा अपने बच्चों के पास आने के लिए विवश हो जाते हैं। मेरे जाने का समय है मेरे बच्चे। अपना ध्यान रखना और जीवन में सदा
अच्छे कार्य करके आगे बढ़ना। आज मैं तुम्हारे घर में प्रवेश अवश्य करूँगी, यह मेरा वचन है। फिर तुम्हें मुझे वचन देना होगा, जो मैंने तुम्हें कहा है उसे हमेशा अपने जीवन में अपनाना और उसी रास्ते पर आगे बढ़कर चलना। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।